हेलो एवरीवन, कौशल हियर अगेन। आज हम बात करेंगे AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर के बारे में। मैंने क्या अप्रोच लिए ताकि मैंने एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर किया। इवन मैं AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का भी एग्जाम दिया हूँ रिसेंटली, वो भी मैं क्लियर किया हूँ, पास कर गया हूँ। तो मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं, वो मैं दिखाऊंगा। बट मेरा कहने का मतलब है कि कैसे आप भी क्रैक कर सकते हैं। कोई डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं है। एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए भी मैंने अपने टाइम से, जॉब से टाइम निकाला और मैंने प्रिपेयर किया और इट वाज इजी। मैंने उसको क्लियर किया। तो मैं बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे क्या अप्रोच लिए थे सो दैट हम एग्जाम को क्लियर कर सकें और हमारा सर्टिफिकेशन, क्योंकि सर्टिफिकेशन क्लाउड का सर्टिफिकेशन होना ही एक प्लस पॉइंट होता है, हमारा रिज्यूमे को थोड़ा हेवी करता है। और इवन अभी आजकल सारे प्रोजेक्ट और जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारे क्लाउड पे हो रहे हैं। कि ऑब्वियसली रीजन है क्योंकि वो कंपनी को कम कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि एट ए टाइम पेमेंट नहीं करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो बहुत से रीजंस हैं जिसके चलते बहुत से इवन एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशंस हैं जो कि लीगेसी पे चल रहे हैं, इन हाउस सर्वर पे चल रहे हैं, वो माइग्रेट हो रहे हैं क्लाउड पे। तो हम बताएंगे कि कैसे हमने शुरुआत की AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर से और फिर मैंने सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट पे प्रोसीड किया और मैं आगे भी काम कर रहा हूँ इस पे। तो पहला अप्रोच जो हम सजेस्ट करेंगे वह है, आप देख सकते हैं, यस। तो पहला अप्रोच जो है वो कंसिस्टेंट अप्रोच का। कंसिस्टेंट अप्रोच इन द सेंस क्या होगा कि आपको टाइम मिले या नहीं मिले, थोड़ा सा अपने टाइम में थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हो सकता है कि आप ड्यूटी के बाद 1 घंटे निकाल लें, या फिर ड्यूटी शुरू करने से पहले 1 घंटे निकालें। आपको डेली एज ए रेगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स को कवर करना होता है और उस ड्यूरेशन पे आप छोड़ देंगे, आप सोचेंगे 1 सप्ताह छोड़ दें, 2 सप्ताह छोड़ के फिर से शुरू करें, थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि ऑब्वियसली हमें भी पता है कि हमारी कैपेसिटी, ह्यूमन माइंड ये तो एक तरह से बोले रैम की तरह है, जो कि आप नहीं रिवाइज करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो ये वाइप आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते थे कि हमेशा जॉब से आने के बाद ये टाइम फिक्स था कि हमारा 10 से 11, ऑलमोस्ट जनरली यही मैं करता था कि 10 से 11 का जो टाइम है रात को, वो मैं अपना सब कवर करने के बाद 10 से 11 को स्टडी करता था। हमने अप्रोच लिया कुछ स्टडी मटेरियल्स का, यूट्यूब का, ऑब्वियसली यूट्यूब इज ए ग्रेट सोर्स, यूट्यूब का। और हमने यूडेमी का कोर्स का भी लिया, एडवांटेज लिया। मैं किसी कोर्स को प्रोत्साहन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मुझे एडवांटेज मिला, तो मैं बता रहा हूँ। जो यूडेमी पे कोर्स है स्टीफन मैरी का, वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल था। इवन जो कोर्स मटेरियल्स थे AWS का अपना वेबसाइट पे, उसको भी मैंने फॉलो किया, सारे वीडियोस देखे, सारे रिकॉर्ड्स किए, सारे देखे, और मुझे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आया। ये था मेरा फर्स्ट अप्रोच, कंसिस्टेंट अप्रोच। सेकेंड क्या है? पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर इन द सेंस, जब भी हम कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो हमारे हाथ में पेन एंड पेपर थे। ये नहीं कि सारा जो स्टडी चल रहा था हमने मूवी की तरह देखा है, नहीं। हमको जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम भी नोट डाउन कर रहे हैं, ताकि हम रिवीजन कर पाए। और ऑब्वियसली जब आप लिख करके कुछ नोट डाउन करेंगे तो मेमोरी में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, और ये स्टेबल एक तरह से रिकॉर्ड की तरह काम करेगा, जो कि आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यही है कि आप एक मूवी की तरह ना देखें, आप उसको एक पेन एंड पेपर के साथ प्रॉपर स्टडी के पर्पज से वीडियोस देखें यूट्यूब पे, जो भी अवेलेबल है, या फिर जहाँ जो भी सोर्स आप यूज करते हैं, आप उसको देखें और नोट डाउन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये था सेकेंड अप्रोच मेरा। थर्ड अप्रोच है प्रैक्टिस वाइल लर्निंग। प्रैक्टिस वाइल लर्निंग का सेंस क्या है कि बस ये नहीं कि हम बस देख रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि सारे वीडियोस में भी, बहुत से वीडियोस में क्या है कि सब थ्योरी थ्योरी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। हाँ, फर्स्ट जो सोल्यूशन जो आपका है क्लाउड प्रैक्टिस, उसमें मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं। बट फिर भी आप अगर जो बहुत से जो आप प्रैक्टिस है, जैसे आप लैम्डा फंक्शन कैसे ट्रिगर करेंगे, EC2 कैसे करें क्रिएट करेंगे, उसमें सिक्योरिटी ग्रुप्स का क्या है, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो कि आप जब प्रैक्टिस वाइल लर्निंग करेंगे ना, तो ज्यादा एडवांटेज रहेगा, वो मेमोरी में ज्यादा टाइम तक रहेगा और आपको याद रहेगा। तो आप जो भी चीज़ सीखें उसको इम्प्लीमेंट, क्योंकि आप ऑब्वियसली फ्री अकाउंट AWS पे फ्री टायर अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए इनफ रहता है। आप उसका वेल कर डेफिनेटली करना चाहिए। और अकाउंट ओपन करने के बाद हाँ, मेक श्योर करें कि सारे रिसोर्सेस आप क्लोज करें। इवन सारे जो भी वीडियोस मोस्टली आप जो प्रेफर करेंगे उसमें बताएंगे भी कि एट द एंड आपको सारे रिसोर्सेज जो आपने क्रिएट किया उसको बंद कर दें, ताकि अनवांटेड कॉस्ट ना आए। और इवन इन सम केस मेरे साथ भी हुआ था कि एक बार छूट गया था चलते हुए, तो कुछ कॉस्ट आए थे, मैंने AWS सपोर्ट को मेल किया, तो उन्होंने इसको ये कर दिया, वाइप आउट को क्लोज कर दिया। तो उसमें डरने वाली बात नहीं है कि अगर कुछ $10-15 का अगर बिल आ भी जाता है, तो आप अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि सारे मैंने अपने स्टडी पर्पज के लिए किए थे, तो इसको क्लोज किया जाए। तो वो कर देते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, उनको पता चल जाता है कि वो स्टडी पर्पज से किया गया, तो उसमें कोई भारी बात नहीं है। तो मेरा था थर्ड अप्रोच। फोर्थ है रिवीजन।
जितने हर एक का जो पूरा मॉड्यूल्स है उसको अलग अलग पूरा बोल सकते हैं, पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में है। तो जब भी एक मॉड्यूल कंप्लीट होता था, ऐसा नहीं कि अगले मॉड्यूल पे इंस्टेंटली जंप कर जाएंगे। वो मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद उसको फिर से रिवीजन करेंगे, जो पिछला मॉड्यूल मैंने कंप्लीट किया उसको भी रिवीजन करना है, ताकि वो भी फ्रेश बना रहे हमें मेमोरी में। और ऑब्वियसली जो भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का सारा यूज भी होगा, यूज केस आएंगे। तो आप हर एक इंटरवल के बाद, हो सके 1 वीक इंटरवल या 2 वीक इंटरवल के बाद, जो भी मॉड्यूल्स आप जितना टाइम में कंप्लीट करते हैं, उसको रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा था थर्ड अप्रोच, सॉरी फोर्थ अप्रोच। फिफ्थ, मोकअप एग्जाम्स। मोकअप एग्जाम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिफोर आप फाइनल एग्जाम देने से पहले अगर आप मोकअप एग्जाम देते हैं तो बहुत एक प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। और मैंने यहाँ तक भी देखा कि बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्ट मोकअप एग्जाम से मुझे मिले। ये मैं नहीं कहता, क्योंकि कोर्सेज लिमिट ऐसा नहीं है कि क्लाउड जो प्रैक्टिशनर है उसमें लिमिटेड है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस उसी के कुछ लिमिटेड जो है कोर्स उसी में से आएंगे। तो आप मुकअप एग्जाम जरूर दें। मैंने क्या अप्रोच लिया था कि सपोज दैट 60-70% मैंने कोर्स कवर किया, तो एक मुकअप एग्जाम दिया, तो मुझे ऐसा पता चला कि क्या अभी कमी रह गया है। अगर पीछे कुछ जो मॉड्यूल कवर कर लिए हैं उसमें से भी अगर नहीं बना, तो मुझे आइडिया मिला कि हाँ, इसको फिर से मुझे कवर करना है, मुझे और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगा, कोई और भी लेक्चर्स और डीप में थोड़ा समझना चाहिए, तो वो उससे आइडिया मिलता है। तो हाँ, ठीक था कि मॉकअप एग्जाम्स जरूर दें। और ज़्यादा नहीं, यूडेमी पे हमें 99 का कोर्स मिल गया था, जिसमें हमें 6 मॉकअप एग्जाम्स मिले थे, तो मैंने हर एक एग्जाम दिए थे। फ्रेंकली स्पीकिंग पहले एक दो में मैं पास मार्क्स नहीं ले पाया था, लेकिन फिर भी उससे मुझे अपनी कमी समझ में आई और फिर मैंने आगे प्रोसीड किया। 6 पॉइंट है आप एग्जाम के लिए, अगर आप सारे कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, आप एग्जाम के लिए रेडी हो, अपने मॉकअप एग्जाम सारे दे दिए हैं, तो हमें अपना सिस्टम चेक भी परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एग्जाम्स घर से दे रहे हैं। क्योंकि बहुत से टाइम पे हम मैंने भी फेस किया था कि हमारा एक बार नेटवर्क इश्यूज था, तो हमने अपना नेटवर्क ठीक किया। कभी कभी होता है कि हम अपना एग्जाम लैप ऑफिस के लैपटॉप से देते रहते हैं, तो उसमें बहुत से सिक्योरिटी होते हैं जो कि अलाउ नहीं करते हैं सब एग्जाम्स को देने के लिए। तो उससे पता चल जाएगा, एग्जाम के दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप रेशेड्यूल करना मुश्किल हो जाएगा और आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो एक दिन पहले, एटलीस्ट एक दिन पहले आप सिस्टम चेक जरूर कर लें, ताकि आपको पता चले कि हाँ, हमारा प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सिस्टम्स ओके है, हम दे सकते हैं। नहीं तो आप अगर किसी टाउन में है तो ऑफलाइन सेंटर पे जा सकते हैं, डेफिनेटली वो प्रेफर रहेगा। वहाँ पर अगर कुछ इश्यूज भी आते हैं तो वो कंसिडर किया जाएगा। तो हाँ, मैंने कवर किया 7 पॉइंट वही कि स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए अगर आप घर से एग्जाम दे रहे हैं तो। डेफिनेटली बहुत ही एक मिनिमम कैपेसिटी, एक मिनिमम जो है स्पीड होना चाहिए डाउनलोड अपलोड का, ताकि वो विजिलेंस करते रहते हैं। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो आपके कैमरे से आपके नॉइज को विजिलेंस करते हैं, और आपके रूम को चेक करेंगे कि रूम में कहीं पे ज़्यादा कोई है नहीं, या फिर नीट एंड क्लीन होना चाहिए डेस्क, कोई सेकेंड मॉनिटर नहीं यूज होना चाहिए, ताकि ऑब्वियसली एग्जाम का प्रोटोकॉल है जो कि फॉलो करना पड़ेगा। एंड लास्ट, कीप calm एंड गिव एग्जाम्स। यस, क्वेश्चंस अगर हम AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर की बात करें तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन मोस्टली आप जो भी थ्योरी में पढ़ेंगे वहाँ से ही आते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं, आप आराम से अगर शांत से आप सोचेंगे तो क्वेश्चन ईजी रहेगा। अगर आपने अच्छे से कवर किया है तो क्वेश्चन विल बी ईजी, तो आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। कौशल किशोर, एप्लीकेशन डेवलपर कंसल्टेंट एट IBM। तो अंडर प्रोफाइल हम विजिट करेंगे अपना सर्टिफिकेशन सेक्शन। ये सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, इसमें टोटल 3 सर्टिफिकेशन सभी के फिलहाल हमारे पास हैं। इसमें सबसे बॉटम में देखिए AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर का है, उसके बाद AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट भी है, बट फिलहाल हम क्लाउड प्रैक्टिशनर की बात कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। ये हमें कैडली वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहाँ ये ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ, ये सर्टिफिकेशन ओरिजिनल है। आप देख सकते हैं कौशल किशोर, इशूड ऑन 22 और वैलिड फॉर 2027। रीजन ये कि पहले 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन सिंस मैंने 3 साल के अंदर फिर से मैंने सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट कर दिया, तो ये जो क्लाउड प्रैक्टिशनर का जो एक्सपायरी है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गया अगले 3 साल के लिए। तो टोटल हमारे पास अब देख सकते हैं ये अगस्त 4 2027 तक वैलिड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।